जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24। आइए झांसी की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 19 नवंबर को झांसी आगमन को देखते हुए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी आ रहे नरेंद्र मोदी वीरांगना के ऐतिहासिक झांसी के किले से ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों की कवायद में जुट गया है। ऐतिहासिक किले की शक्ल और सूरत को बदला जाने लगा है। वर्षों से किले की दीवारों पर जमी काई को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दुर्ग को चारों ओर से चकाचक करने के लिए प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ रहा। दर्जनों की संख्या में मजदूर सुबह से लेकर देर रात तक काम में जुट गए हैं। सेफ्टी रस्सी के सहारे लटके हुए मजदूर विशाल काय किले की दीवारों को चमकाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा मंगलवार को आतिया तालाब स्थित रजनी विवाह घर में आयोजित विश्वकर्मा चौपाल में प्रदेश के पूर्व मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता राम आश्रय विश्वकर्मा समाज में नई चेतना फूकेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोजित इस चौपाल के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता बुंदेलखंड महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा पूर्व महापौर प्रत्याशी नरेंद्र झा ने बताया कि चौपाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी तथा केंद्र की मोदी सरकार के झूठों को सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने विश्वकर्मा समाज के लिए सरकार में रहते तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर समाज को लाभ पहुंचाया। इस चौपाल में लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि चौपाल में सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी उजागर किया जाएगा। रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के परिसर में रेल कर्मचारियों की आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनूप सक्सेना पूर्व सीबीपीएस मऊरानीपुर को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन का झांसी मंडल अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी गई। अनूप सक्सेना ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह संगठन मंडल, जोन तथा बोर्ड लेवल पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तथा रेल निजीकरण के विरोध में बहुत पहले से ही कार्य कर रहा था। इस संगठन में विशेष यह है कि इसमें कार्यरत रेल कर्मचारी ही पदाधिकारी हैं। अन्य यूनियन की तरह रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को कोई भी पद नहीं दिया गया है। मंडल अध्यक्ष अनूप सक्सेना ने बताया कि अति शीघ्र अन्य शाखा के पदाधिकारियों का चुनाव कराकर शीघ्र ही मऊरानीपुर शाखा का गठन भी किया जा रहा है। उपस्थित रेल कर्मचारियों ने संगठन में अपनी आस्था व्यक्त की तथा मंडल अध्यक्ष अनूप सक्सेना के नेतृत्व में मजदूर हितों को सुरक्षित बताया गया है। आगामी 19 नवंबर को झांसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने काले झंडे दिखाकर विरोध करने का ऐलान किया है। इस संबंध में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए अवगत कराया कि उन्होंने 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनवा देने का वादा किया था, लेकिन 2014 के बाद से आज 7.5 साल गुजर जाने के बाद भी किसी भी तरह की कार्यवाही राज्य निर्माण के लिए प्रारंभ नहीं की गई। 22 अक्टूबर को जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया गया था कि प्रधानमंत्री जी के आगमन पर मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से भेंट करवा दी जाए, लेकिन 2 सप्ताह का समय निकल जाने के बाद भी मोर्चा को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। ज्ञापन में कहा गया कि महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर 19 नवंबर को किला प्रांगण में आ रहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुरातत्व नियमावली के तहत महारानी झांसी के किले प्रांगण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल में रघुराज शर्मा, हमीदा अंजुम, उत्कर्ष साहू, अनिल कश्यप आदि उपस्थित रहे। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने से परेशान एक ग्रामीण ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार की। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम कोट में रहने वाले विजय सिंह यादव ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी बंजर भूमि पर गांव के ही 4 दबंग वर्षों से कब्जा किए हैं तथा उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में उसने जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की गुहार की है। न्यायालय से मुकदमा जीत जाने के बाद भी 2 दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की जा रही कोशिश के खिलाफ आज पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की गुहार की है। नगरिया कॉलोनी में रहने वाले राकेश वर्मा ने पुलिस तथा प्रशासनिक अफसरों को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि उसने वर्ष 2000 में बबीना क्षेत्र के आरा मशीन में जमीन खरीदी। इस जमीन के संबंध में कुछ लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, जिसे वह जीत गया था। आरोप लगाया गया है कि 2 दबंगों द्वारा अब उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।
इन दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर लगे नाम की प्लेट को उखाड़ दिया गया है। इसके अलावा उसके ताले तोड़ने की भी कोशिश की गई। विरोध करने पर उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार की है। आजाद हिंदुस्तान में आज भी अंग्रेजी शासन जारी है। झांसी पुलिस का पत्रकारों के प्रति बिगड़ता हुआ रवैये से आक्रोशित पत्रकारों ने लामबंद होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 3 दिन में मांगे पूरी न होने पर काली पट्टी बांधकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कवरेज करने की चेतावनी दी है। सोमवार को झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान में अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में पत्रकारों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिस लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है। शासन के निर्देश होने के बावजूद पत्रकारों पर बिना जांच पड़ताल किए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमे दर्ज कर सच्चाई लिखने वाले पत्रकारों को डराया व धमकाया जा रहा है। झांसी से पारस शर्मा की रिपोर्ट।